हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वोकैब ऑफ द डे इस सीरीज के सेशन नंबर 33 में हमने जिस वर्ड को चूज किया है वो वर्ड है सरली। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेली लाइफ में बहुत यूज होता है ये वर्ड। आइए आगे की स्लाइड में इस वर्ड के बारे में डिटेल में जानते हैं। ये कुछ इमेजेस हैं, ध्यान से देखिए। खास तौर पे इस इमेज को, इस इमेज को और इस इमेज को। वैसे तो इन सारी इमेजेस का सार एक ही है, सब में गुस्सा ही दिख रहा है, एंगर ही दिख रहा है, रूडनेस ही दिख रही है, चिड़चिड़ापन ही दिख रहा है। यहाँ पर भी चिड़चिड़ापन है, यहाँ गुस्सा है, यहाँ तो बहुत तेज गुस्सा है, यहाँ पर भी एक अनॉयंस है, एंगर है, यहाँ पर भी कोई खुश नहीं नजर आ रहा है। सरली का मीनिंग होता है चिड़चिड़ा होना, गुस्से में होना, अनॉयड होना, एंग्री होना, ये इसका मीनिंग है। अब मैं आपको बताता हूँ इसे आप याद कैसे रख सकते हैं। याद करने के लिए मैं जिस तरीके का इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके पीछे मेरी ये बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि मैं किसी के फैशन सेंस की कोई निंदा करूँ। हाँ, बस जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सिर्फ समझाने के इरादे से कर रहा हूँ, ताकि जिन स्टूडेंट्स को, जिन लोगों को मैं पढ़ाता हूँ उन्हें समझने में सहूलियत हो जाए। देखिए लिखा है, जिसके बाल करली हो क्या वो सरली होता है। देखिए अब आप ध्यान से समझिए, करली हेयर है, यहाँ भी उलझे हैं, यहाँ भी उलझे बाल हैं। आप गोल गोल ऐसे से जो रोल बन जाते हैं बालों में, उन्हीं को तो करली हेयर्स बोलते हैं। अक्सर आप गौर करेंगे जो ऐसे घुंघराले बाल होते हैं वो बहुत उलझे उलझे से नजर आते हैं। अक्सर जिन लोगों के बाल घुंघराले होते हैं उन्हें सुलझाने में भी बड़ी समस्या होती, तो घुंघराले बाल बहुत उलझे उलझे से होते हैं। अब अगर बाल बहुत उलझे उलझे हों तो आपको सुलझाने में बड़ी दिक्कत होती है और इसमें बड़ी गुस्सा भी आपको आती है। तो अगर बाल उलझे हैं तो उनको सुलझाने में बड़ी दिक्कत होती है और बहुत गुस्सा भी आती है। तो बस आप यहीं से याद कर लीजिए कि अगर किसी के हेयर करली हैं तो फिर उसका नेचर सरली हो सकता है। मतलब क्योंकि उसके बाल उलझे उलझे से रहेंगे तो उसे बार बार गुस्सा गुस्सा सी ही आएगी। एडजेक्टिव है ये वर्ड। इसका मीनिंग क्या है जो मैंने बताया, रूड और बैड टेम्पर्ड। कुछ सिनोनिम्स हैं जैसे कि एरोगेंट, सलेन, इम्पीरियस, चर्लिश, लाउड, लॉर्डली। लॉर्डली का मतलब जब आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सर्वे सर्वा हैं, आप मालिक हैं, सबको आपकी बात माननी चाहिए। क्रैबी, चिड़चिड़ा, कॉलरिक, फ्रैक्शस, है ना, जल्दी से जो बड़बड़ाना शुरू करे। इल नेचर्ड, इल मैनर्ड, ये सब इसके सिनोनिम है। अब एंटोनिम में वो वर्ड हो गए जिनका मतलब होगा कि आप बिल्कुल साधारण से हैं, सामान्य हैं, घबराएंगे नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे, काम रहेंगे, कंपोज्ड रहेंगे, वेल बिहेव्ड रहेंगे। फ्रेंडली हो गया, मॉडेस्ट हो गया, सिविलाइज्ड हो गया, सभ्य, सोफिस्टिकेटेड, तमीज वाला, रिफाइंड, समझदार जिसको कहा जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें भी देख लीजिए। द सरली मैन स्टार्टेड येलिंग एट, कहीं लिख लीजिएगा। येल का मतलब होता है किसी पर चिल्लाना, और जब आप किसी पर चिल्लाएं या देखें, घूरें, जो कुछ भी करें तो एट ही लगाया जाता है। जैसे लुक एट, लाफ एट, मॉक एट, गेज एट, स्कॉफ एट, येल एट। देखें, घूरें, निहारें, चिल्लाएं, सबके लिए एट बनाया गया। तो येल एट समबडी, किसी पर चिल्लाना, गुस्सा करना। तो उस चिड़चिड़े व्यक्ति ने, उस गुस्सैल मिजाज के व्यक्ति ने वेटर पे चिल्लाना शुरू कर दिया। क्यों? एट नॉट बीइंग सर्व फूड इन 15 मिनट्स। मान लो बोला गया हो कि 15 मिनट्स में ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन ऑर्डर नहीं आ पाया। ऑर्डर आया 20 मिनट्स में, 18 मिनट्स में, 22 मिनट्स में। तो इतनी सी ही देरी में, 2-4-5 मिनट की ही देरी में वो चिड़चिड़ा व्यक्ति चिल्लाने लगा वेटर के ऊपर। वी हैव वन मोर एग्जाम्पल, इसे पढ़िए। मोस्ट पीपल टेंड टू एक्ट सरली। टेंड का मतलब होता है टेंडेंसी से बनता है कि आप स्वभाव से ऐसा ही करेंगे। हम में से बहुत से लोग जो हैं गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े मतलब चिल्लाते हैं इन द मॉर्निंग इफ दे आर नॉट इन द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली, और इफ दे आर नॉट यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली। होता है हम में से बहुत से लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं होती है। ऐसे में अगर उन्हें सुबह जल्दी उठाया जाए तो उन्हें बहुत गुस्सा आती है, बहुत रूड होकर के पेश आते हैं। दे टेंड टू बिहेव इन अ सरली मैनर। आज के सेशन में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि ये सेशन कैसा लगा। अगर आप
के मन में भी कोई इच्छा है कि सर नेक्स्ट सेशन में इस वर्ड को पढ़ाया जाए तो आप मेंशन करिए, कोशिश करके मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। थैंक यू।